पहलगाम में अटैक होता है और हम सबको लगता है कि ये पाकिस्तान ने दोबारा एक बहुत ही बेकार हरकत की है। ऑफ कोर्स हम सबको पता था कि ये किसका काम है और ये चीज़ हमने बताने की कोशिश भी करी यूएनएससी में और हर जगह। बट एट द अदर पॉइंट, पहले दिन से ही अगर तुम लोग प्रशांत तवंजर को फॉलो करते हो तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी उनकी वीडियो के थ्रू। उन्होंने पहले दिन से ये बात बोली कि देखो ये एक ट्रैप है और ये ट्रैप में हम फंसेंगे। क्यों? उसका रीज़न ये है कि देखो, चाइना को पता है कि उसके ऊपर 245% टैरिफ अमेरिका ने लगाए हैं। दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट टाइम फॉर इंडिया टू रिप्लेस चाइना इन अमेरिकन मार्केट। तुम खुद सोचो कि 10% टैरिफ है हमारे ऊपर, इंडिया के ऊपर, और 245% टैरिफ चाइना के ऊपर। मतलब अगर कोई, लेट सपोज कि 10% मैं कंसिडर नहीं करता हूँ, मैं 0% अपने ऊपर कंसिडर करता हूँ, कोई प्रोडक्ट, एक पार्ले जी का बिस्कुट जो इंडिया में बन रहा है 10 रुपये का, और अगर हम अमेरिकन मार्केट में बेचे 10 रुपये का, तो अगर वही सेम प्रोडक्ट चाइना से बन के अमेरिका में जाता है तो वो बिकेगा 245 रुपये का। तो ऑफकोर्स मैं तो इंडियन प्रोडक्ट ही परचेज करूँगा। चाइना को ये बात पता थी। मैन्युफैक्चरिंग, बड़ी बड़ी कंपनीज थी जो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी और अमेरिका में अपना सामान एक्सपोर्ट कर रही थी। उन्होंने डिसीज़न ले ही लिया था कि वो इंडिया शिफ्ट करेंगे, और चाइना को ये चीज़ अच्छे से पता थी कि इंडिया इस अपॉर्चुनिटी का बहुत अच्छा एक फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि वो इस पोजीशन में है। हमारे मिनिस्टर्स और हमारा जो सेंट्रल डिपार्टमेंट है, कैबिनेट मिनिस्ट्री है, वो सब इस चीज़ में लगे हुए थे कि इस अपॉर्चुनिटी का अच्छा फ़ायदा उठाया जाए। बट चाइना को पता थी कि कैसे इंडिया को उलझाना है। और देखिए, आप टाइम फ्रेम देखिए कि अभी तक कोई अटैक नहीं हुआ था, कुछ नहीं था। आसिम मुनीर उसी टाइम पे स्टेटमेंट देता है। अब पाकिस्तान को इससे फ़ायदा देखो एक ये होता है, उन्होंने टेररिस्ट जो पहलगाम में आते हैं, अटैक करते हैं, वो ये जानबूझ के पूछते हैं कौन हिंदू है कौन मुस्लिम। उसका एक आप लॉजिकल रीज़न समझिए, रीज़नेबल रीज़न दूंगा। देखिए, अगर आपको किसी को लड़वाना है, दो भाई हैं, तो आप क्या करोगे? आप एक को प्यार करोगे, दूसरे को मारोगे। और ये देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ तो आप मान लीजिए। मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। जब अंग्रेज हमारे इंडिया में आए थे तो उनका सिंपल कंसेप्ट चलता था, जितनी हिस्ट्री मैंने पढ़ी है मेरे अकॉर्डिंग, कि वो क्या करते थे कि मुसलमानों को अपने साथ बिठाया और हिंदुओं को पीटा। उनका सिंपल कंसेप्ट था कि ये अपने आप लड़ेंगे और मर के अलग हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता था कि जितनी ज़्यादा यूनिटी रहेगी उतना ज़्यादा टफ होगा हमारे लिए रूल करना। अब देखिए, टेररिस्ट आते हैं, वो ये चीज़ जानबूझ के पूछते हैं कि कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम। अब इससे उन टेररिस्ट का ये फ़ायदा होता है कि मैं आपको रीज़नेबल बात बता रहा हूँ भाई, मैंने ये देखा, मैंने मतलब अब पूरी इंडिया तो नहीं घूमी, बट जितने लोगों को मैंने ऑब्ज़र्व किया इंटरनेट पे या अपनी लोकेलिटी में, भाई उस चीज़ का असर पड़ा है। हिंदू मुस्लिम हमारे देश में हुआ है, और ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। उन टेररिस्ट का जो काम था, रियल मोटिव था, वो पूरा हुआ है। हम ऑपरेशन सिंदूर हमने लॉन्च किया, उनके टेररिस्ट मारे, बट उनका जो रियल मोटिव था वो हम पूरा कर रहे हैं। उनका जो मोटिव था हम पूरा कर रहे हैं। और चाइना का एक फ़ायदा ये हुआ कि चाइना जिस चीज़ में हमें फंसाना चाहता था वो भी काम कर पाया। अब देखिए, ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक करेगा और हम हमेशा प्रैक्टिकल होके सोचते रहेंगे, नहीं, हमें आंसर तो देना था, ऑफकोर्स देना था। बट मैं इस वीडियो को शूट इसलिए कर रहा हूँ, आपने सोचा कभी कि हमारे अभी सिंगर विशाल मिश्रा का स्टेटमेंट आया, जब मेरे दिमाग में ये बातें आई कि उन्होंने बोला कि मैं टर्की में अब अपना कोई भी कॉन्सर्ट नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि अभी हमारे आज की प्रेस ब्रीफिंग में, कल की प्रेस ब्रीफिंग में कर्नल कुरैशी ने बताया कि 300 से 400 टर्किश ड्रोन थे पाकिस्तान यूज़ कर रहा था हमारे अगेंस्ट। तो उन्होंने बोला कि टर्की इस टाइम पे भी पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है, जबकि अर्थक्वेक के टाइम पे इंडिया ने उसका बहुत सपोर्ट किया था। बट आप ये चीज़ समझिए कि चाइना को हम क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं। चाइना के सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स पाकिस्तान यूज़ कर रहा है, चाइना बैकएंड पे सपोर्ट करता है पाकिस्तान को। हमें यूएनएससी में किसी टेररिस्ट ग्रुप घोषित करवाना है, उसमें चाइना बीच में आ जाता है। आईएमएफ का लोन दिलवाने के लिए पाकिस्तान को चाइना बीच में आ जाता है। चाइना की पाकिस्तान को बचाने में हर चीज़ में इंटरफेरेंस है। पर मैंने अभी तक सोशल मीडिया पे कोई भी पोस्ट नहीं देखी है, पता नहीं क्यों, एक सिंगल पोस्ट नहीं देखी भाई
न्यूज़ पे भी नहीं देखा जिसमें हम ये चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि भाई हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है। मतलब लिटरली हम बॉयकॉट चाइना जैसे ट्रेंड चलाते हैं, वो भी चाइनीज़ फ़ोन परचेज करके उसके ऊपर। मतलब हम ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई गलवान से लेके अभी तक हमारे दिमाग में ये चीज़ नहीं आई है। हमारे ट्रेड्स चाइना के साथ बढ़ते ही जा रहे हैं। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अस। अमेरिका ने अपना मार्केट एक तरीके से चाइना के लिए बंद कर दिया है। इंडियन सिटीजन्स को ये चीज़ समझनी होगी कि इंडियन गवर्नमेंट डायरेक्टली ऐसे टैरिफ नहीं लगा सकती है चाइना पे, बट एज ए इंडियन सिटीजन आपको ये चीज़ सोचनी होगी भाई थोड़ा तो अपना माइंड यूज़ करो। चाइना को, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को आपके पैसे से वो अपना मिलिट्री बजट बढ़ाते जा रहे हैं, अपनी मिलिट्री इक्विपमेंट्स बढ़ाते जा रहे हैं। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि डायरेक्ट वॉर की कंडीशन में हम चाइना के साथ देखो नहीं है। मैं जो प्रैक्टिकल बात अभी तक देखो मुझे नहीं पता है या नहीं है पूरे तरीके से, बट जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जितना मुझे दिखता है, नहीं है यार। हम वैसे हम कम तो किसी से नहीं है, बट ये चीज़ भी हमें कंसिडर करनी होगी, हमें नुकसान होगा अगर हम चाइना जैसी कंट्री से लड़ते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट वॉर तो हम नहीं करने चाहेंगे, चाइना भी हमसे डायरेक्ट वॉर नहीं करेगा। आपने एक चीज़ देखी, चाइना कभी भी फ्रंट लाइन पे आके इंडिया से कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता है, क्योंकि चाइना को पता है कि अगर एक बार इंडियन सिटीजन्स का सेंटिमेंट हर्ट किया तो बहुत बड़ा मार्केट लॉस कर सकता है। पर हम लोग इस चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं है। हमें भाई ये चीज़ समझनी होगी कि चाइना हमारे साथ गेम खेल रहा है, चाइना ही है जो ये सब कुछ करा रहा है। अभी सीज फायर एग्रीमेंट हुआ, हम सबको लगा चलो ठीक है नॉर्मल हो जाएगी कंडीशन, बट इंडिया ने कंडीशन रखी। अब अगर कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो हम उसको कंसिडर करेंगे एज ए एक्ट ऑफ वॉर। बट सीज फायर 4.5 घंटे में ही टूट गया पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि देखिए चाइना चाहता है ये चीज़ कि इंडिया को टाइम ना मिले ये सोचने के लिए कि कैसे उसको अमेरिकन मार्केट में चाइना को रिप्लेस करना है। और जितनी भी इंटरनेशनल कंपनीज इंडिया में आना चाहती हैं वो इंडिया में ना आए, उनका एक डर बना रहे कि यार चाइना, इंडिया में तो स्टेबिलिटी नहीं है, अभी वॉर का टाइम चल रहा है। तो एक जो कॉन्फिडेंस है वो देना ही नहीं चाहता चाइना उन कंपनीज़ को। तो भाई ये चीज़ समझो, मैं आज भी कह रहा हूँ, अगले 10 साल बाद भी बोलूँगा। और मेरे माइंड के अकॉर्डिंग तो सबसे बड़ी गलती हम लोग ही कर रहे हैं एज ए इंडियन सिटीजन, कि हम लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट को भर भर के खरीद रहे हैं, भर भर के यूज़ कर रहे हैं, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, जो मुझे आज कहनी थी।